हमने कहा था कि निफ्टी 24,500 से लेके 24,600 के आसपास तक जाएगा अगर ये ABCDE एलियट वेव ट्रायंगल बना रहा है इस माइन्यूट वेव 4 का। लेकिन मंडे को मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 24,774.30 का, और इसमें आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा अभी टाइम शुरू हुआ है, आखिरी 5 मिनट के कैंडल ने एक बड़ा अपमूव क्लोजिंग बेसिस में दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन एलियट वेव एनालिसिस इन डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, और समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज अब निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट में और मेजर वेव्स को डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। मैंने पिछले साल के वीडियो में या कुछ दिन पहले के वीडियो में ये बड़े वेव्स बताए थे। ये देखिए प्राइमरी वेव 1 2, ये वीकली चार्ट है 1 2 3 4 और कंप्लीट, ये प्राइमरी वेव है। अब जो प्राइमरी वेव 5 है ये अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर 2024 तक जो है मैं अपने सभी काउंट्स को एक जैसे रख रहा हूं, और उसके बाद से सितंबर 2024 के बाद से जो वेरिएशन है उसके कारण ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहां से देखिए इंटरमीडिएट वेव 1 ये इस प्राइमरी वेव का फ्रैक्टल है। इंटरमीडिएट वेव 1 कंप्लीट, इंटरमीडिएट वेव 2 कंप्लीट, फिर इंटरमीडिएट वेव 3 चल रहा है। इसमें यहाँ जो मैं आपको एक काउंट बता रहा हूँ, इसमें 3 कंप्लीट हो चुका है, 4th चल रहा है या कंप्लीट है ये देखना होगा। तो हमें ये देखना है कि इंटरमीडिएट वेव 3 में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है माइनर वेव्स जो है, ये माइनर वेव 1 कंप्लीट, माइनर वेव 2 कंप्लीट, माइनर वेव 3 सितंबर 2024 में कंप्लीट है। इसके बाद जो माइनर वेव 4 है इसमें बहुत तरह का कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जो हमने यहाँ पे देखिए 4A 4B और 4C डिस्कस किया है हाल में, आज भी करेंगे फिर से। तो हमारा जो भी चेंजेज है सितंबर 2024 के बाद जो अल्टरनेशन है, वेरिएशन है, उसके हिसाब से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि द नाइस वर्ल्ड इज एन एजुकेशनल चैनल। यहाँ पे आपको सीधे सीधे कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ वेव्स और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पॉसिबिलिटी 1 पर बात करते हैं, जो हाल के दिनों में हम लोग बात कर रहे हैं उस पर। मैंने कहा ये जो सितंबर है यहाँ पर एग्जैक्ट अगर देखेंगे 27 सितंबर 2024 डेली चार्ट में एग्जैक्ट चार्ट आ रहा है। वीकली चार्ट में जो कुछ देर पहले मैंने दिखाया वो 23 सितंबर दिखा रहा था। डेली चार्ट में ये है 27 सितंबर 2024। यहाँ जो हाई बना ये था माइनर वेव 3, और ये माइनर वेव 3 जो है इंटरमीडिएट वेव 3 का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी इस तरह से जो लिखते हैं ये इंटरमीडिएट वेव 3, इसके अंदर का ये फ्रैक्टल है। तो अब देखिए जो 3 के बाद 4 आया, इस 4 में हमने ये डिस्कस किया हुआ था एक पॉसिबिलिटी कि सितंबर 2024 से 4 मार्च 2025 के बीच में जो वेव बना ये 4A,
और यहाँ से 5 जनवरी 2026 तक बना 4B। और 4B यहाँ पर देखिए, ये जो 4B मैंने आपको दिखाया है, ये है ABC। इस B का 3 सबवेव आपको यहाँ दिख रहा है, और इस C में 1 2 3 4 5, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर, क्योंकि C हर जगह 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, इस पर हमने बात किया हुआ है स्मॉलर फ्रैक्टल्स पर भी, तो वो आप देख लेंगे। इसके बाद ये 4B जो कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को, उसके बाद से 4C नीचे की ओर मार्केट को लेके आ रहा था। और मैंने अभी कहा कि वेव सी जहां कहीं भी हो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें ये माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2, माइन्यूट वेव 3, ये 2 अप्रैल 2026 तक में कंप्लीट हो गया है। और 2 अप्रैल के बाद जो अपमूव आया, इसमें फिर कंफ्यूजन अलग अलग तरह का है। तो हम लोग ये बात करेंगे यहाँ से यहाँ पर जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उस पर। तो यहाँ देखिए, मैंने कहा था ABCDE, इस तरह से एक एलियट वेव ट्रायंगल इस माइन्यूट वेव 4 में बन रहा है। और इसके हिसाब से मैंने कहा था कि मार्केट 24,500 से लेके 24,600 के लेवल तक जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें और भी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने होंगे। ये देखिए, इसीलिए अब इसमें देखिए, अगर कल को ये नीचे आता है तो आप ये जो सी का हाई देख रहे हैं 24,530, इस हाई के नीचे अगर क्लोज करता है और इस ट्रायंगल के अंदर आता है, फिर नीचे की ओर आएगा, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये वेव ई का ओवरशूट था यहाँ पे। और इस तरह से ये कोई दिक्कत नहीं है, ओवरशूट होता है। और नीचे 1 2 3 4 5 करके ये माइन्यूट वेव 5 बनेगा, जो कि मार्केट को 22,000 की ओर लेके आएगा, और ये 4C कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद ये वेव 5, यानी ये है माइनर वेव 5, ऊपर जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसी में एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि जो हमने ABCDE लिखा है, ऐसा नहीं हो के ये यहाँ पर देखिए, इसको मैं फिर से यहाँ दूसरे कलर में लिखता हूं। ये यहाँ से B, और इसको देखिए C जा रहा है, CDE नहीं। और मैंने आपको कई बार बोला है, C जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है अगर ABC रहेगा। तो ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर अगर होगा तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 1, ये 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये वेव 3 है इस वेव सी का। और लेकिन उस केस में भी मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को फॉलो करेगा, क्योंकि ये इस बड़े 4C का इंटरनल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 4 जो है इस 2 के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, 1 के अंदर में जा सकता है। किस केस में, जब ये एंडिंग डायगोनल बन रहा है तब। तो इसीलिए ये दिक्कत नहीं है। अगर ये वेव 4C एक एंडिंग डायगोनल है,
अभी तो हो ही चुका है, क्योंकि ये वेव 4 इस वेव 1 के टेरिटरी में अंदर घुस गया है। लेकिन एंडिंग डायगोनल का ये क्राइटेरिया है कि वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया है, तो यहाँ 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 24,752, जिसके ऊपर मार्केट क्लोज किया है, और उसके बाद 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज 25,451, यानी इसके ऊपर यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ के बाद ये नीचे आता है तो हम लोग मानेंगे कि ये 4C चल ही रहा है, बस अंतर ये होगा कि A, B और C बन रहा है, ABCDE नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पर आपको 2 अल्टरनेटिव काउंट मिल गया है इस पॉसिबिलिटी 1 में ही। एक मैंने कहा आपको ABCDE, अगर ये यहाँ से फिर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो मानेंगे ये ट्रायंगल ही है, यहाँ पर E ओवरशूट हो गया है। दूसरा इसमें जो मैंने बताया कि ये ABCDE नहीं है, बल्कि A, B और C बना रहा है, और इस C में ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ 1 है, ये 2 है, और ये इस देखिए ये 24 जुलाई 2026 से जो ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, ये इस मिनवेट वेव 3 के कारण ऊपर जा रहा है। फिर इस 3 के बाद आपको वेव 4 नीचे आएगा, फिर वेव 5 ऊपर, और इस तरह से ये सी कंप्लीट होगा। लेकिन ये 25,450 के आसपास तक में ख़त्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम, या उसके नीचे में कहीं रहे, और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा अगर ये सही है। तो ये मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी 1 में 2 डिफरेंट कंडीशंस, अल्टरनेटिव काउंट्स बता दिए हैं। अब हम लोग पॉसिबिलिटी 2 में आते हैं, जिसमें यहाँ इस जगह डिफरेंस रहेगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि 27 सितंबर 2024 तक के काउंट को मैं सेम ही रख रहा हूं, कि यहाँ पर आप देखिए ये माइनर वेव 3 कंप्लीट है दोनों में, और जो कि इस इंटरमीडिएट वेव 3 का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद से वेव 4 यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ जो मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात अभी करूँगा, ये इसके हिसाब से 7 अप्रैल 2025 को ये माइनर वेव 4 कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी हमने जो पॉसिबिलिटी 1 में बात किया है, ये वेव 4A, 4B एंड 4C बना रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अब इस सेकेंड पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हुआ है 7 अप्रैल 2025 को, जो कि शुरू हुआ था 27 सितंबर 2024 को। यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट है। तो अब इसको क्लोजली आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, W, X एंड Y। W में ये है A, ये है B और ये है C। इसके बाद X है, इसमें ABC 3 पार्ट होता है। इसके बाद ये B है, देखिए यहाँ से यहाँ A कंप्लीट हुआ, ये B में आपको 3 स्ट्रक्चर है, ये C है, तो ये Y। इस तरह से 7 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुआ 4, और उसके बाद से ये माइनर वेव 5 ऊपर की ओर गया, और ये जो है एक एंडिंग डायगोनल फिर से बनाया 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से ये 5 जनवरी 2026 को ये 5 कंप्लीट हुआ, और
इस 1 2 3 4 5 ने कंप्लीट किया ये इंटरमीडिएट वेव 3। इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट हुआ और उसके बाद से इंटरमीडिएट वेव 4 शुरू हुआ। इस 4 में देखिए ये है ए, ये है बी और ये सी। ये सी आपको देखिए अप्रैल 2026 को ये सी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ फिर आपको दो पॉसिबिलिटीज मैं बताता हूं, दो डिफरेंट काउंट्स इसमें अभी, क्योंकि ये अनफोल्ड हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता है कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो देखिए ए बी सी ये कंप्लीट है, तो ये वेव 4 जो इंटरमीडिएट वेव है, लेकिन इतना जल्दी कंप्लीट होगा क्या? अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग मानते हैं कि ये इंटरमीडिएट वेव 4 यहाँ अप्रैल 2026 को कंप्लीट हुआ है, तब फिर यहाँ से हमको ऊपर इस इंटरमीडिएट वेव 5 के लिए 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे काउंट करना होगा कि यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ये इंटरमीडिएट 5 को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर यहाँ मानते हैं कि इंटरमीडिएट वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ ए बना, ये ए बी सी बनाएगा बी, और फिर ये सी नीचे जब बनेगा ये बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। तो ये इतने आगे की बात अभी नहीं करेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकता है। तो अगर ये 4 यहाँ कंप्लीट हुआ है और ये ऊपर बन रहा है 5, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएगा। तो 1 कंप्लीट है और यहाँ ये 1 है या ए है, तो अभी हम लोग अगर 1 मानते हैं, ये 2 है, तो ये फिर 3 है। तो इस 3 को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स लेवल मैं बता रहा हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से तो बहुत बुलिश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 50% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 24,307, 78.6% जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है ये 25,000 का है, 100% है 25,523 का, और 161.8% जो है 27,027 का। तो ये बहुत बुलिश सेटअप हो जाएगा 3 के लिए। तो ये हमें देखना होगा मिनिमम इतना। इसके बाद फिर ये नीचे आएगा एक करेक्शन, फिर वेव 5 ऊपर की ओर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ मैंने आपको दो चीज़ बताया, एक ये कि 4 यहाँ कंप्लीट हुआ है तो 5 के लिए फिर 1 2 3 4 5 ऊपर जाएगा। अगर ये 4A है तो फिर 4B बनेगा, फिर 4C नीचे आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4B बन रहा है, तब फिर इस वेव C के अंदर आपको क्या दिखेगा? 1 2 3 4 5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, तो इसको धीरे धीरे बनाने पर ऐसे आपको दिखेगा, जो कि इस वेव ए, जो ये वेव ए का शुरुआत है, इसके लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब ए बी सी बनता है इस ए में, तो फिर ये फ्लैट करेक्शन होता है इस तरह से। ये अगर 3 है, फिर यहाँ भी आपको 3 मिलेगा बी में, फिर सी में तो हमेशा आपको 5 मिलेगा। फ्लैट करेक्शन अगर होगा तो ये सी इस लेवल तक मार्केट को लेके आ सकता है 26,000 तक। यानी यहाँ पर जो कंडीशन मैंने बताया पॉसिबिलिटी 2 में, दो कंडीशन, वो दोनों कंडीशन में मार्केट को अभी ऊपर जाना है। अगर ये इस तरह से है, यानी अगर
इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट हो चुका है 5 जनवरी 2026 को। इसके बाद ये करेक्टिव हो या इम्पल्सिव हो, मार्केट को फिर इस 26,000 की ओर जाना पड़ेगा। करेक्शन अभी तुरंत अगर आना है तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से मार्केट को जाना होगा। मेरा पर्पस है आपको इन्फॉर्मेशन देना, डिसीजन आपको लेना होगा लाइव मार्केट में। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा ध्यान से और समझना होगा परिस्थिति को। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट का व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आज के इस डिटेल एनालिसिस वीडियो से आपको निफ्टी को देखने का डिफरेंट नजरिया, पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।